नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर मैक्सिमम की। सोलर मैक्सिमम क्या होता है? आज के इंडियन एक्सप्रेस के साइंस के एक्सप्लेन्ड पेज में ये सोलर टर्म को समझाया गया है। तो चलिए समझाते हैं सोलर मैक्सिमम क्या होता है, सोलर मिनिमम क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन will launch its latest solar mission from Vandenberg Space Force Base in California on March 6. The mission, known as Polarimeter to unify the corona and heliosphere punch. देखो, नासा ने अपना एक सोलर मिशन लॉन्च करने का प्रोग्राम बनाया है। कब से? मार्च 6 से। और उस सोलर मिशन का नाम है पंच। पंच का फुल फॉर्म है पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हीलियोस्फीयर विल बी द थर्ड मेजर सोलर मिशन। ये जो पंच मिशन है ये थर्ड मेजर सोलर मिशन है। देखो, इंडिया ने भी अपना सोलर मिशन लॉन्च किया, उसका नाम कमेंट में बताना है आपको कि इंडिया ने जो सोलर मिशन लॉन्च किया उसका नाम क्या है। टू लिफ्ट ऑफ द पास्ट 18 मंथ्स द लॉन्च ऑफ सो मैनी बैक टू बैक सोलर मिशन इज नो कोइंसिडेंस। इसके पीछे कोई कोइंसिडेंस नहीं है। द रीजन इज सोलर साइकिल। एक कारण है इसके पीछे सोलर साइकिल का। तो चलिए समझाते हैं। देखो, आपने क्लास 10th में साइंस पढ़ी होगी, तो साइंस में बार मैग्नेट पढ़ाया जाता है। कुछ इस तरीके से दिखता है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है? एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक, सिमिलरली लाइक अ बार मैग्नेट, सन ऑल्सो हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक अ बार मैग्नेट। सन ऑल्सो हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो सन के पास भी क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड है विथ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ड्यू टू कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। अब साइन जो सन है, सन के पास मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? बिकॉज चार्ज पार्टिकल है उसके पास। ठीक, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं एवरी 11 ईयर और सो। अब यहाँ से देखना आप, एवरी 11 ईयर और सो द सन्स मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप कंप्लीटली। देखो, 11 साल या उससे अधिक समय में सन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है। इट मीन इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स स्विच प्लेसेस। मतलब उसके जो नॉर्थ पोल हैं और जो साउथ पोल हैं अपने प्लेस क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। कब? 11 साल या उससे अधिक समय में। इस फिनोमेना को इन्होंने बोला है कि सोलर साइकिल। तो 11 ईयर और सो द सन्स मैग्नेटिक फील्ड flips completely, meaning its north and south poles switch places. This period change is known as the solar cycle. Solar cycle affect activity on the surface of the sun. अब सोलर साइकिल क्या है? सोलर साइकिल सन जो अगर सोलर साइकिल एक्टिविटी होगी तो इसका इफेक्ट भी पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस, द सन is at its most active when magnetic field flips. This phase is known as solar मैक्सिमम। अब देखो, सोलर मैक्सिमम के टाइम में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगी तो बहुत सारी घटनाएं होंगी अर्थ पे। ड्यूरिंग दिस पीरियड अवर सोलर कैन सेंड आउट मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस बर्स्ट ऑफ रेडिएशन। इस पीरियड में क्या होगा? हमारा जो अवर स्टार है, जो मतलब सन है, कैन सेंड आउट मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस बर्स्ट ऑफ रेडिएशन। मोर फ्रीक्वेंट मतलब कुछ समय समय पर, और बहुत मात्रा में रेडिएशन क्या करेगा? अर्थ पे लाएगा। एंड पार्टिकल्स इनटू स्पेस। आफ्टर द फ्लिप द सन काम्स डाउन। जब फ्लिप हो जाएगा तो सन क्या हो जाएगा? काम डाउन होगा। इट रीचेज द सोलर मिनिमम एंड न्यू साइकिल बिगिंस। देखते हैं आगे। ड्यूरिंग द सोलर मैक्सिमम द सन सरफेस हैज इट्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ सन स्पॉट्स। अब जब सोलर मैक्सिमम की घटनाएं होंगी तो सन में बहुत सारे स्पॉट्स आ जाएंगे। सन में बहुत सारे स्पॉट्स इस बात का सबूत है कि सोलर मैक्सिमम हो रहा है। सोलर मैक्सिमम का स्टेज है या सोलर मैक्सिमम का फिनोमेना है। ठीक, तो उससे क्या होगा? स्मॉल डार्क कूलर एरियाज वर मैग्नेटिक फील्ड इज पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग। ड्यूरिंग द सोलर मिनिमम द सन हैज़ द लीस्ट सन स्पॉट। ठीक, सोलर मैक्सिमम में ज़्यादा सन स्पॉट्स होंगे, सोलर मिनिमम में सन में कम स्पॉट्स होंगे। अब देखो, giant eruptions on the sun such as solar flares and coronal mass ejection also increase during the solar cycle. सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन, इसको बोलते हैं CME, ऑल्सो इंक्रीज द ड्यूरिंग द सोलर साइकिल। ये भी क्या कर देंगे? सोलर साइकिल की घटनाओं को बढ़ा देंगी। इससे क्या होगा? दीज एरप्शन सेंड पावर बर्स्ट
of energy and material into in space. According to report NASA's website, bursts are significant as they can have impact the earth. अब जितने ज़्यादा बर्स्ट अर्थ पे आएंगे इससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेंगे. दे कैन डिस्टर्ब सैटेलाइट कम्युनिकेशन इससे डिस्टर्ब हो जाएगी. एंड इवन अफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ऑन द प्लेनेट. दैट इज़ द रीज़न वाई साइंटिस्ट कीप अ टैब ऑन द सोलर साइकिल. इसीलिए साइंटिस्ट सोलर साइकिल को तवज्जो दे रहे हैं. यहाँ सोलर के लिए जो बहुत सारे जो कंट्री अपने सोलर मिशन लॉन्च कर रही हैं, मेन वजह है सोलर साइकिल का. ठीक. प्रेजेंट सोलर एक्टिविटी द एंड नंबर ऑफ सन स्पॉट्स सजेस्ट दैट दिस साइकिल मे बी नियरिंग इट्स मैक्सिमम. अब देख लेते हैं कुछ और. बस अब आपको देखिए यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कौन कौन सी स्पेस एजेंसीज ने कौन कौन से सोलर मिशन लॉन्च किए हैं. तो पहले आप बात कर लीजिए अपने भारत की. आदित्य L1 बाय इसरो ऑन सितंबर 2, 2023. 2 सितंबर 2023 को इसरो ने लॉन्च आदित्य L1, द कंट्रीज फर्स्ट सोलर मिशन. द मिशन इज डिजाइंड टू स्टडी द सोलर फ्लेयर्स एंड सोलर विंड. तो ये जो सोलर मिशन को लॉन्च करने का मेन पर्पज क्या है? टू स्टडी द सोलर फ्लेयर एंड सोलर विंड्स एंड मेजर द लो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. प्रोबा 3 बाय ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना सोलर मिशन लॉन्च किया है प्रोबा 3 नाम से. लॉन्च द प्रोबा 3 मिशन December 4, 2024. इट हैज़ यूनिक डिज़ाइन टू स्टडी द सोलर विंड. ये क्या मतलब इसका ये क्या स्टडी करेगा? सोलर विंड्स और सोलर स्टॉर्म्स को सोलर स्टॉर्म की स्टडी करेगा. पंच 3 बाय नासा. पंच इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सोलर मिशन दैट विल स्टडी सोलर कोरोना. अब देखो जो नासा ने पंच ये मतलब कल जो लॉन्च करेगा, इसका मेन पर्पज है स्टडी द कोरोना, सोलर कोरोना. कोरोना क्या होता है? कोरोना इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर. कोरोना. ठीक. तो ये एक छोटी सी वीडियो थी. आई होप समझ में आई होगी. अगर वीडियो समझ में आई हो लाइक करिए. मिलते हैं एक नए वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.